चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। आज देखिए, आज हम लोग हल करेंगे, हम लोग इकाई 9 चैप्टर 9 है और लंब और समांतर रेखाएं हम लोग का चैप्टर का नाम है। इसका हम लोग आज हल करेंगे। देखिए 9 भी अभ्यास हमने हल कर दिया है। आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 9 सी, इसी को हल कर दिया जाएगा। तो अभ्यास 9 बी के बाद की जितनी भी चीज़ें वो सब हम लोग, देखिए 9 भी यहीं तक था, है ना, ये यहाँ तक था, है ना। तो इसको हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ तक, है ना। इसके बाद की जितनी चीज़ें वो सब हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसको अभ्यास 9 सी को हल कर दिया जाएगा, है ना। देखिए तो हम लोग इसमें आगे दिया हुआ है कि दो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण, है ना। दो समांतर रेखाएं रहेंगी, दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा, उसको प्रतिच्छेद करिए। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्हें सोचिए, इन्हें करिए, सोचिए और निष्कर्ष निकालिए, है ना। पहला दिया हुआ है पटरी के दोनों किनारों से दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए, ठीक है। देखिए पटरी का जो किनारा होता है यह भी आपस में समानांतर होता है ना, समानांतर हो गया। अब कह रहा है कि खींचना हमको एक तिर्यक, फिर कह रहा है कि तिर्यक रेखा खींचिए जो दोनों बिंदुओं को पी, दोनों रेखाओं को बिंदु पी तथा क्यू पर काटे। एक तिर्यक रेखा खींचे, यहाँ पर पी पर काट रही है, एक क्यू पर काट रही है। तिर्यक रेखा और समानांतर रेखाओं से बने 8 कोणों को 1 2 3 4 8 से प्रदर्शित कीजिए, है ना। जैसे तिर्यक रेखा से जब आप तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगी समांतर रेखाओं को, तो जैसे कुल 8 कोण बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी इसका नामकरण जो भी जैसे दिया हुआ है 1 2 3 4 नामकरण दिया है, 5 6 7 8 नामकरण कर दिया। अब कह रहा है चाँदा की सहायता से संगत कोणों के युग्म 1 और 8, संगत कोण युग्म कौन सा बनेगा, 1 8 बनेगा, 2 5 बनेगा, और कौन सा 3 का 6 बनेगा, 4 का 7 बनेगा, यही ना संगत कोण है। देखिए 4 का 7 को नापिए। अच्छा नापना है हम लोग को, तो चलिए इसको हम अपने से बनाकर करते हैं, है ना। देखिए इस तरह इसके लिए हम लोग ले लेंगे, और इसके इधर भी आप इस तरह लगा दीजिए, रेखा बना दीजिए, और इसके इधर भी दोनों तरह बना देंगे, है ना। अभी हम लोग का रेखा बन गया, दो रेखा, ये समानांतर रेखाएं हैं दोनों, है ना। चलिए यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं ए बी और ये सी डी, नामकरण हो गया। अब एक तिर्यक रेखा हमको काट लेना है, चलिए काट लेते हैं। आपको जैसी इच्छा करे वैसे, बस सीधा रेखा होना चाहिए, है ना। तिर्यक रेखा काट दी। अब देखिए जैसे नामकरण दिया हुआ वैसे हम लोग इसको नामकरण भी कर लेते हैं। देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 ना, ये कोण है सब। यहाँ पर यह कोण बना 2 कोण, 3 है, यह 4 है, यहाँ 5 6 7, ये 8 कोण है, ठीक है। ये सबका हमने कोण बना दिया। अच्छा संगत कोण कौन बनेगा, 1 और 8, इन सबको हमको मापना है, देखना है कि हाँ दोनों बराबर है कि नहीं, है ना। जब भी दोनों समानांतर रेखाएं रहेंगी ना तो एकदम बराबर आएगा संगत कोण। समानांतर रेखाएं होंगी, एक तिर्यक रेखा काटेगी ना तो यह वाला कोण और ये वाला कोण बराबर आएगा। संगत कोण जो है 2 का 5 होगा, है ना। तो चलिए तो हम कोण एक को नापते हैं। देखिए एकदम सीधा में रखेंगे इस तरह, तो देखिए ये हमको मिल रहा है, कितना मिला, देख रहे हैं ना, एकदम कितना मिल रहा है, ये 70 पे आ रहा है सीधे में, है ना। लेकिन ये होगा कितना, क्योंकि हम यहाँ से नाप रहे हैं ना, इस रेखा से हमने मिला है, तो यहाँ से पूरा कोण 90 से पार होगा ना। 90 से पार कितना, 110 पे, यह वाला इसकी ये इधर से हम नाप रहे हैं, 0 से 10 20 30 करके इधर 110 तक ना। चलिए 110 डिग्री है, तो यहाँ पर भी इसको नापते हैं, ये भी 110 डिग्री होना चाहिए। देखिए ये भी आ रहा है ना 110 डिग्री, एकदम सीधा किए तो देखो 100, यहाँ से यह लाइन इस पर मिले, और यहाँ पर देखिए यह कितना मिला 110 पे, 110 अंश का यहाँ पर भी बना, मतलब कोण 1 और कोण 8 भी बराबर है। चलिए और किसको चेक करने के लिए बोला है, 2 और 5, मतलब सभी संगत कोणों के लिए बोला है ना। तो 2 और 5 संगत कोण है, चलिए 2 और 5 को दिखाते हैं। देखिए इस तरह हमने मिला दिया, तो 2 और 5 के लिए क्या बनेगा, अब इधर से हम लोग नापेंगे तो यही बनेगा 70 अंश का कोण, इधर से हम नापेंगे 10 20 70 बनेगा। चलिए तो देखिए कोण 5 को भी देखते हैं, कोण 5 यही बना है। देखिए यह वाली लाइन हमने इस पर मिला दिया, और यह बिंदु केंद्र पर रखते हैं इसके, है ना, यहाँ पे। तो देख रहे हैं ये भी 70 अंश आ रहा है, ठीक है। बाकी जितना संगत है, संगत कोण है, सबको नापेंगे तो सब सेम आएगा, है ना। और कौन सा संगत कोण बना, कोण 5, या कोण 6 बन रहा है ना, तब कोण 6 का हम लोग को नापना रहेगा। तो अब हम लोग किस तरह नापेंगे, इस तरह नापेंगे, या तो यह लाइन मिला दीजिए या तो यह लाइन। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको इस तरह उल्टा करके नाप देते हैं। चलिए कोण 6 कौन है, ये ना, कोण 6 को नापना है, चलिए कोण 6 को नापते हैं। देखिए जब कोण 6 को हम लोग नाप रहे हैं तो यह कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर 90 से तो पा रही है, 90 से तो पा रहा है, कितना है 170 पे आ रहा है, ये भी 170 ही होगा। और कोण 3 को नापेंगे, कोण 6 और 3 संगत कोण है ना, तो देखिए
इसको भी नापिए 170 आएगा। देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन इस पर मिला दिया, यहाँ पे केंद्र में मिला दिया तो कितना आ रहा है 170 नहीं 110 आ रहा है ना, 100 और 110, ठीक है 90 100 110। चलिए ठीक है, ये इस प्रकार हो गया। सभी संगत कोणों को आप नापेंगे तो उतना ही आएगा, सेम सेम दोनों रहेगा ना। चलिए तो हम लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अपने माप को अभ्यास पुस्तिका पर अंकित कीजिए। चलिए तो हम लिख देते हैं, कोण 1 किसके बराबर रहता है, कोण 8 के बराबर आएगा। और कोण 2 कहाँ पर गया, कोण 2 का कोण 5 हो जाएगा, कोण 5। और कौन सा, कोण 3 का कोण 6 हो जाएगा, कोण 3 का कोण 6, कोण 4 का कोण 7, ठीक है। और कौन सा, कोण 8 है, कोण 8 यहाँ पर है, 8 की जगह पर कितना मिलेगा, कोण 1 है ना। अब देखिए उल्टा सीधा भी होगा, ऐसा नहीं, देखिए कोण 1 का संगत कोण कौन सा 8, तो 8 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे भी रहेगा ना, एक दूसरे के संगत कोण रहेंगे। चलिए तो कोण 5 कहाँ गया, 5 है, 5 का 2, 6 का यहाँ पे 3 बन रहा है, कोण 3 है ना। और 7 है ना, 7 का देख लीजिए, 7 की जगह पर 4 है, तो ये 4 बना है ना। मतलब देखिए संगत कोणों को जैसे अगर देखते किस तरह है, देखिए यहाँ पर भी एक लाइन काटा है, यह भी एक रेखा, यहाँ पर एक रेखा है ना, इसको प्रतिच्छेद कर दिया, तो यहाँ पर इस कोने पे जो पड़ रहा है यहाँ पर, मतलब देखिए यहाँ पर भी लाइन एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पर भी काट रही है, तो देखेंगे यहाँ पर कौन मिल रहा है, तो यहाँ पर कौन मिल रहा है, जो मिलेगा वो रहेगा। यहाँ पर काट रही है तो इसके बाद की जो चीज़ है यहाँ पर भी, यह सब संगत कोण बनता है, यह संगत, यह भी संगत है। आ जाते हैं हम यहाँ पे, क्या कोण देखिए 1 और 8 बराबर है, ठीक है 1 बराबर है, ये सब कुछ हमने दिखा दिया। कोण 4 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। हम पाते हैं कि 1 वाला 8 के बराबर है, 2 वाला 5 के, है ना। ये सब आपस में बराबर, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 2 समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। हमने नाप कर भी दिखाया आपको, है ना, सभी संगत कोण बराबर रहेंगे, लेकिन कंडीशन यही है कि क्या होना चाहिए, कब बराबर होगा संगत कोण, जब दोनों रेखाएं समानांतर होगी। जब समानांतर नहीं होगा ना तो बराबर नहीं होंगी, एकदम समानांतर रहेगा तभी होगा, नहीं तो ये अभी ये दोनों रेखाएं थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी ना, तो संगत कोण बराबर नहीं रहेगा। चलिए निष्कर्ष हम लोग निकला, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समानांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं ना, निष्कर्ष निकल गया। देखिए एकांतर युग्म कोण 1 और कोण 5, एकांतर युग्म कोण 4 और 5 और कितना तथा कोण 3 और कोण 8 को मापिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है उन लोगों को एकांतर कोण युग्म कोण 4 और 5, तो कोण 4 कहाँ है, 4 का एकांतर कौन बनेगा, विपरीत दिशा में, और एकांतर कोण है मतलब अंतः कोण की बात किया है। जब कोण 4 की बात कर दिया तो बाहर तो होगा नहीं, एकांतर अंतः कोण की बात करेगा, कोण 4 का 5 हो जाएगा। अच्छा और किसका 8 का हो जाएगा 3। अब 7 की बात करेंगे तो इसका बनेगा 2, 1 का बनेगा 6 बनेगा, 1 का 6, एकांतर बाय कोण में आएगा। यह सब कुछ हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए कोण 4 और 5 को नापना है, तो चलिए नाप देते हैं, जो हम लोगों ने बनाया है उसको नापते हैं। देखिए कोण 4 को नापिए और कोण 5 को ना, चलिए तो इसको किसी तरह करके नाप लेते हैं हम लोग। देखिए इस तरह हमने रखा ना, नापा। देखिए एक लाइन पर तो उसको मिलाना ही पड़ेगा, एक लाइन पर इसको मिला दिया तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 70 अंश का कोण, देख रहा है ना 70 अंश का कोण मिल रहा है, तो यह मिला 70 अंश। चलिए ठीक है, अब कोण 5 को नापते हैं। कोण 5 को तो इसी तरह हम लोग नाप देंगे। देखिए जब कोण 5 को हम नाप रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक यह कितना मिल रहा है, यहाँ पे एक तिर्यक रेखा जा रही है ना, देख रहे हैं यहाँ पर भी 70 अंश का कोण मिल रहा है ना, हमेशा बराबर रहेगा। चलिए और देखिए कोण 3 और 8 को भी नापना है ना, देखिए कोण 3 और 8 को, चलिए इसको भी हम आपको नाप कर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जब कोण 3 को हमने नापा ना, तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर जा रहे हैं 110 अंश के कोण पे, 110 अंश का कोण मिल रहा है ना यहाँ से यहाँ तक इसके सीध में। अब चलिए कोण 3 को अभी नापते हैं, देखिए ये अभी 110 अंश आएगा। चलिए देखिए जब इसको नाप रहे हैं ना, तो हम लोग इधर से नापें, इस पर लाइन पर मिला है ना, तो देखिए यहाँ से हम नाप रहे हैं, यहाँ से इस तरह है ना, क्योंकि 100 अंश से तो पारी है, तो देखिए 100 के बाद देखिए यहाँ पर मिल रहा है ना, यहाँ पर तीर है, तो देखिए 90 100 110, यह भी कितना मिला 110 ही मिलेगा। तो अतः यह पता चलता है कि यह वाला जो एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण चाहे एकांतर बाह्य कोण सब बराबर होगा, एकांतर कोण बराबर होगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं, नापना था, हमने देखा कि कोण 4 और कौन सा, कोण 4 का बना था कोण 5 ये बराबर था,
और कोण 5 और कोण 4 के बराबर था। ठीक है, कोण 5 कोण 4 के बराबर था। कोण 3 कौन था? कोण 3 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक है, कोण 8 किसके बराबर होगा? कोण 3 के। क्या कोण 4 और कोण 5 बराबर है? कोण 4 और 5 यहीं पर हमने देखा ना, निकाला, अभी नाप के दिखाया आपको कि हाँ कोण 4 और 5 बराबर था, तभी हमने लिखा है। कोण 3 और 8, कोण 3 कहाँ गए? यहाँ पर है ना। कोण 3 और 8 बराबर है, और क्या बराबर है? इसके बराबर बात करें ना, कोण 8 के बराबर की बात करें तो यहाँ पर एक भी हो जाएगा। क्यों होगा? संगत कोण से। संगत कोण ये अभी देखिए, कोण देखिए कोण 3 यह तो इसके एकांतर अंतःकोण के बराबर, मतलब एकांतर कोण से यह बराबर अभी हम लोग नाप कर दिखाएं। यह वाला संगत कोण के विपरीत बराबर था जब समानांतर थी लाइनें, तो यह कोण 1 के भी बराबर था, है ना। और देखिए कोण 8 भी ना इसके बराबर होगा। अब ये कैसे बराबर होगा? जब शीर्षा मुँह कोण से, है ना, जब दो रेखाएं आपस में काट रही थी ना, तो आमने सामने का कोण बराबर हो रहा था। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होता है ना। तो ये कोण 8 6 के भी बराबर होगा। और कितना? कोण 8 है जो वह 1 के बराबर हुआ, और कोण 3 के भी बराबर होगा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। दिया हुआ है निष्कर्ष, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सही बात है। अंतः कोण 1 और अंतः कोण 3 और 5 को नापिए तथा इन्हें जोड़िए। क्या 3 और कोण 5 180 अंश होता है? चलिए नाप कर हम दिखाते हैं। कोण 3 और 5 नापना है ना, देखते हैं कोण 3 और 5 कहाँ है। देखिए अभी हमने नाप कर आपको दिखाया था। कोण 3 को नापे थे तो कितना आया था? 110 अंश आया था। क्या बार बार नापे, है ना, 110 अंश आया था। और किसको नापना था? कोण 5 को ना। चलिए देखिए कोण 5 है ना, और कोण 5 को नाप रहे थे तो कितना 70 अंश आ रहा था, बार बार आ रहा था। 70 में देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 180 अंश ही आएगा, है ना। चलिए, और अंतः कोण कितना? अंतः कोण 4 और कोण 8, 4 यहाँ पर था, 4 कितना बना था? यह 70 ही बनेगा, है ना। चलिए नहीं तो एक बार और अभी हम करके दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर मिलाइए, यहाँ पर एकदम सही से करेंगे ना तो देखिए 70 अंश का कोण बना ना। यहाँ से यहाँ पे इस पे लाइन मिलाया तो ये कितना बना? कोण 4 बना 70 अंश। चलिए कोण 4 बना 70, और कौन सा नापना है? कोण 8। कोण 8 नापना है तो चलिए इसको हम लोग ऐसे ही नाप देते हैं। देखिए यह कितना है? 110 अंश है ना। यहाँ पर कितना मिला है? 110, तो यह वाला 110 ही है, 110 है। ठीक है, नापेंगे तो कितना? 0.8 180 अंश मिल रहा है अभी। चलिए आगे आ जाते हैं। निष्कर्ष निकला कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण, है ना, अंतः कोण का योगफल 180 अंश होता है। चलिए कोण 4 और हमने कोण 8 को लिखा था ना। देखिए तो यह समानांतर रेखा थी, है ना, यह तिर्यक रेखा काटी थी, और ये देखिए एक ही तरफ के अंतः कोण बन रहे थे। इन दोनों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। इन तिर्यक रेखा इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 अंश होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना हो गया, और फिर 180 है ना। निष्कर्ष निकला कि यदि तिर्यक रेखा के दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात ये कोण संपूरक है। संपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों को जोड़ते हैं तो 180 अंश आता है तो इसे संपूरक करते हैं, संपूरक कहते हैं। और दो कोणों को जोड़ते हैं अगर 90 अंश आता है तो उसे कोटिपूरक कहते हैं, है ना। चलिए ये सब हम पढ़ चुके हैं। इन्हें कीजिए, सोचिए, और इन्हें करिए, सोचिए और निष्कर्ष निकालिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चित्रानुसार ABCD खींचिए जो समानांतर न हो। तो एक तिर्यक रेखा खींचिए जो MR खींचिए जो AB और CD बिंदु PQ पर काटे। तिर्यक रेखा और असमानांतर रेखा से बने कोण 1 2 3 4 8 प्रदर्शित कीजिए और इन्हें देखिए। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, है ना। देखिए इस बार हम लोग को तिर्यक रेखा नहीं लेना है ना। एक हम लोग इस तरह ले लेते हैं और एक थोड़ा सा तिरछा ले लेते हैं, है ना। इसमें थोड़ा देख लें, इसमें कैसे दिया, इसमें भी ऐसे ही दिया हुआ है ना। जब तिरछा ही बनाना है तो कोई मायने नहीं रखता कैसे है ना, क्योंकि दोनों समानांतर नहीं रखना था। देखने पर आपको लग रहा है ना समानांतर नहीं है, यहाँ पर बीच की दूरी अधिक है, यहाँ पर कम है ना, तो ये असमानांतर रेखा है। चलिए एक तिर्यक रेखा से हम लोग काट लेते हैं, काट लिया। चलिए अब सबका नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पर AB रेखा थी, ठीक है, यहाँ पे CD, यहाँ पे R M रेखा है, ठीक है, यही हम लोग की तिर्यक रेखा है, P बिंदु पर काट रही है, और यहाँ पे Q है ना,
कोण 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4 5 6 7, यहाँ पे 8 बना, यह सभी कोण है। ठीक है, अब कह रहा है ना, कह रहा है कि हमको प्रदर्शित की संगत कोण बराबर नहीं हो, जाहिर सी बात, देखिए संगत कोण आप नापेंगे ना तो बराबर नहीं आएगा। चलिए नाप के दिखाते हैं आपको। चलिए ये वाला कितना अंश का कोण बन रहा है, यह उन लोग का बन रहा है। देखिए जब इसको हम लोग मिला रहे हैं ना तो ये आ रहा है यहाँ पे, यह मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 115 अंश का कोण बन रहा है ना, देख रहे हैं मिला रहा है ना, तो यहाँ पर यह बन रहा है 115 अंश। चलिए ये वाला कोण बना 115 अंश। चलिए ठीक है, अब इस वाले कोण 8 को नाप लेते हैं, यही ना संगत कोण बनेगा। 1 और 8 संगत कोण होता है, 2 और 5 होता है, 4 और 7 होता है, 3 और 6 होता है, ये संगत कोण होता है। तो चलिए इसको हम लोग नापते हैं। तो इसको हमने नापा तो यह मिला हम लोग को, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने मिलाया तो ये यहाँ पर मिला है कितना 120 के पार है, 130 के बीच में है ना, 120 और 130 के बीच में, तो 125 मिला, यह मिला हम लोग को 125। देख रहे हैं ना 115 125, यह बराबर नहीं है, यह अभी बराबर नहीं होगा, है ना। चलिए कोई बराबर नहीं होगा, एक बराबर नहीं हुआ तो यह भी संगत कोण बराबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 180 अंश का कोण बनता है। अच्छा इस वाले को हम लोग नापेंगे तो कितना आएगा, 180 में से घटा दीजिए कितना, 115 जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5, यहाँ पर मिला 7, यहाँ पर मिलेगा 65। देखिए यहाँ 65 वाला कोण बनेगा, या 65 अंश का कोण बनेगा, है ना। चलिए और यह वाला कोण की बात करेंगे तो यहाँ पे 180 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा 125, क्योंकि ये रेखा बन रहा है, रेखा पर कितना अंश का कोण बनता है, ऋजु कोण 180 अंश का होता है। तो यहाँ पे 115 बना दिया, तो यह वाला बाकी जो बचेगा कितना 180 में से घटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पे 25 में से घटा दें, देखिए यहाँ पर 10 घटा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा 7, 7 में से 2 गया, यहाँ पर बचा 5 ना 55। यह वाला हम लोग का कोण मिला 55 अंश मिला ना, और ये वाला 65। चलिए एक बार नाप को आपको दिखाते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं, कितना है 65 ना, देखिए 65 ही आएगा। देखिए मिलाएंगे अच्छे से ना, देखिए तो यहीं पर है ना, देखिए यहाँ पर ये इसके सीध में है, और देखिए यह वाला आ रहा है इसके सीध में, तो देखिए 70 और 60 के बीच में आ रहा है ना, 70 और 60 के बीच में देख रहे हैं ना, एकदम 30-35 में आ रहा है, अरे 65 पे आ रहा है, 60 और 70 के बीच में आ रहा है यहीं पे, तो यह 65 अंश बना। और ये वाला देखिए 55 अंश, इसको नापेंगे तो 100% 55 अंश बनेगा। चलिए देखिए, देखिए कितना बना, यहाँ पर हमने इससे मिला दिया और यहाँ पर केंद्र मिला दिया, तो यहाँ पर देखिए यहीं पर आ रहा है, तो यह मिल रहा है हम लोग को 60 और 70 के 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में रहा 55 अंश मिलेगा, है ना। ये हमेशा देखेंगे संगत कोण बराबर नहीं रहेगा, कब बराबर नहीं रहेगा, जब तिर्यक रेखाएं आपस, यह वाली जो असमानांतर रेखा है उससे एक तिर्यक रेखा जाएगी ना, तो ये दोनों संगत कोण सब बराबर नहीं रहेगा, और कुछ भी बराबर नहीं रहेगा, है ना, या एकांतर कोण भी बराबर नहीं रहेगा। चलिए तो लिखते हैं कितना, एकांतर कोण भी बराबर नहीं रहेगा। एकांतर कोण का मतलब यह कोण 3 और कोण 8, इसको भी जोड़ेंगे तो यह भी बराबर नहीं रहेगा। कैसे नहीं बराबर रहेगा, देखिए यह वाला 115 अंश है ना, तो इसके सामने वाला भी 115 अंश हो जाएगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, है ना, तिर्यक रेखा एक दूसरे काट रही है ना, तो यह वाला कोण बराबर हो गया। यह 65 तो 100 ये कितना इतना, तो 125 ये भी हो जाएगा, 125 ये भी हो गया, और ये वाला कोण कितना हो जाएगा 55 अंश। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मतलब बहुत कुछ हमने लिख दिया, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए ये वाला 115 अंश बना था, तो ये वाला कितना बना था 65 अंश, है ना। ये वाला बनेगा नहीं, ये भी 115 ही अंश बनेगा। तो चलिए हमको देखना था ये वाला 115, और यहाँ पर देख रहे थे 125, 115 और 125, ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे, एकांतर कोण बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं। एकांतर कोण बराबर नहीं, तिर्यक रेखा के क्यूब बन के अंतर कोणों का योगफल भी 180 अंश नहीं रहेगा। अब इन कोण और इन कोण को जोड़ेंगे ना, तभी भी 180 अंश भी नहीं आएगा, है ना। निष्कर्ष हम लोगों को नहीं निकला। देखिए असमानांतर रेखा रहेगी ना, तो कुछ भी बराबर नहीं आपको मिलेगा, न संगत कोण बराबर मिलेंगे, न एकांतर कोण बराबर मिलेंगे, न तिर्यक रेखा के एक ही कोण के एक ही ओर के दोनों कोणों का योगफल 180 अंश मिलेगा, कुछ नहीं बराबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ बराबर मिलेगा, है ना, संगत कोण भी बराबर, एकांतर कोण भी बराबर, और कौन सा तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योगफल कितना 180 अंश भी मिलेगा। निष्कर्ष निकला, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो वे दोनों रेखाएं तभी समानांतर होती है जब संगत कोण बराबर हो, या एकांतर कोण बराबर हो, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योगफल कितना हो 180 अंश हो। मतलब ये कह रहा है ना कि अगर देखिए संगत कोण बराबर रहेंगे तो हम कह देंगे कि रेखाएं समानांतर हैं, तभी ना। जब सब कुछ बराबर कैसे रहेगा, जब संगत कोण बराबर रहेगा
तो रेखाएं क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। एकांतर अंतर कोण भी बराबर रहेगा तो हम लोग यह वाला एकांतर कोण, यह वाला और ये वाला कोण बराबर रहेगा तो हम लोग कह देंगे कि या फिर ये या एकांतर कोण जो भी है वो बराबर रहेगा तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ रेखाएं समानांतर है। तिर्यक रेखा के एक ही अगर इन दोनों कोणों को हम जोड़ दिए 180 अंश आ गया तो हम लोग कह देंगे कि हाँ सही है, क्या है, दोनों समानांतर रेखाएं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। पाठशीट को देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों पर समूह पर चर्चा कीजिए और निष्कर्ष निकालिए, है ना। चलिए कोण के बराबर 3 कोणों का नाम लिखिए। चलिए कोण के बराबर 3 है तो चलिए कोण के बराबर 3 कोण कौन से होंगे। कोण एक है ना, यहाँ पर है। कोण के बराबर 3 कोण हमको लिखना है तो कौन कौन होगा। देखिए पहले देखिए दोनों समानांतर दिया हुआ है ना। चलिए यहाँ पर समानांतर दिया था कि नहीं, पर से समय चर्चा करिए। चलिए ठीक है, समानांतर नहीं दिया था लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना समानांतर ये दोनों रेखा है ना। तो कोण एक के बराबर देखिए, कोण एक का यह एकांतर कोण यह वाला बराबर होगा, समानांतर रेखा है ना, तो यह कोण एक के बराबर यह वाला बराबर होगा, कोण 7 के बराबर होगा। चलिए तो कोण 3 कोण के बराबर नाम लिखिए ना, तो यह तो बराबर होगा कितना, कोण 7 के, कोण 7 के बराबर होगा। 3 कोण को लिखना है तो कोण 7 के बराबर हो गया। और किसके बराबर होगा, कोण एक, देखिए कोण एक 7 के बराबर होगा। और किसके, और संगत कोण कोण 5 के बराबर भी होगा, है ना। देखिए यहाँ पर यह वाला संगत कोण इसके बराबर कितना, कोण 5 है ना, देख रहे हैं संगत कोण है तो कोण 5 भी बराबर होगा, कोण 5 भी। और एक बात और देखिए, जब ये कोण 8 के बराबर कोण 7 के बराबर हो गया ना, तो कोण 7 का संगत कोण कौन सा है, कोण 3 ना, तो इसके भी बराबर होगा, ठीक है, यह कोण 3 के भी बराबर होगा। चलिए आ जाते हैं कोण 4 के बराबर तीनों कोण के नाम लिखिए। कोण 4 कौन गया, कोण 4 है ना, तो कोण 4 यही है। कोण 4 का एकांतर कोण कौन सा, कोण 6 बना, कोण 6 के बराबर होगा, कोण 6 हो गया, ठीक है। और देखिए जब इसके बराबर हो गया तो देखिए कोण इसका संगत कोण कौन सा है, इसका संगत कोण कोण 4 का कोण 8 है, तो कोण 8 के भी बराबर होगा, कोण 8 के भी बराबर होगा। चलिए अब देखिए यह बोला था कि एकांतर कोण कोण 6 के बराबर था, तो कोण 6 का संगत कोण कौन है, 2 ना, तो इसके भी बराबर होगा क्योंकि ये सब बराबर होते हैं। कोण 2 के भी बराबर हो गया, है ना। चलिए इस प्रकार हो गया। अब आ जाते हैं, यदि कोण 1 बराबर 70 तो कोण 7 बराबर कितना, तो कोण 1 है कितना 70, तो कोण 7 जो कोण 7 है एकांतर कोण ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 70 अंश ही होगा, ठीक है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। चलिए कोण कितना 2 कितना है 100, तो कोण 3, चलिए कोण 2 कहाँ है, कोण 2 है 100, कोण 2 बोला 100, इसको कोण 2 को बोल रहा है 100, तो कोण 3 देखिए यहाँ पर है कोण 3, देखिए यह एक रेखा बन रही है ना, हम लोग का यह एक रेखा बन रही है, तो कोण 2 और 3 इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो देखिए ये इस रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। तो कोण 2 को दे दिया था 100, तो कोण 3 बनेगा 80 अंश, है ना, तभी ना दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश बनेगा, एक रेखा बनेगा। यहाँ से यहाँ तक देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक आप आ गए कोण 2 100 आ गए तो आपको कितना जाएंगे, तो एक रेखा मिलेगा 180 अंश, तो 100 यह कोण 2 तो यह हो गया 180 अंश। चलिए ठीक है, यदि कोण 3 का मान 60 अंश है तो कोण 5 बताइए, तो कोण 3 और 5 कहाँ है, देखिए कोण 3 यहाँ पर है और कोण 5 बराबर है यहाँ पे ना, कोण 3 5 यह क्या होता है, एकांतर बाह्य कोण होता है ना। देखिए कोण 4 और 6 होता है एकांतर अंतः कोण, और यहाँ पर 1 और 7 एकांतर अंतः कोण, यह क्या बनता है, एकांतर बाह्य कोण, यह वाला 3 और 5 2 और 8 एकांतर बाह्य कोण होता है, तो 3 और 5 क्या होता है, बराबर होगा, कोण 3 यह भी कोण कितना होगा 60 अंश ही होगा, क्यों, एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं अगर 2 समांतर रेखाएं हैं तो, ठीक है, एकांतर अंतः कोण भी बराबर हो गए, एकांतर बाह्य कोण भी बराबर हो गए। चलिए यदि कोण 4 बराबर 110 अंश, यदि कोण 4 कहाँ गया, कोण 4 110 अंश, तो कोण 6 कहाँ गया, कोण 6 गया यहाँ पे ना, तो ये देख रहे हैं एकांतर अंतः कोण है, एकांतर कोण है ना, तो यह भी बराबर होगा, कोण 4 और 6 100 बराबर ही होगा, ये भी कितना 110 अंश होगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आज अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, अभ्यास 9C पे। चलिए हम लिख लेते हैं अभ्यास 9C, अभ्यास 9C, है ना। देखिए तो यह हम लोग पहला प्रश्न है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए दिया हुआ है हम लोग को, निम्नांकित चित्रों में 2 रेखाएं यल और यम को एक तिर्यक रेखा टी काटती है, कुछ कोणों के माप लिखे गए हैं, बताइए कि क्या यल और यम समानांतर है, यदि हैं तो इनका कारण भी लिखिए, यदि समानांतर नहीं है तो उनका भी कारण बताइए, है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग को कुछ कोणों के नाम भी दिया हुआ है और इन्हीं को देखकर हमको बताना है कि दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है, तो अच्छा जैसे समानांतर कोई भी
दो रेखा समानांतर कब रहती है? जब उसका संगत कोण बराबर रहता है ना, एकांतर कोण बराबर हो जाए और क्या हो जाए, तिर्यक रेखा के एक ही तरह के बने कोणों का योगफल कितना हो जाए, 180 अंश हो जाए। तो इतना सब कुछ हम जानते हैं। तो चलिए हल लिख देते हैं पहले वाले को, पहले का हम लोग पहला हल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको चित्र को इसमें अच्छी से आपको बताने के लिए थोड़ा सा एक बार चित्र भी बना देते हैं ना। देखिए ये कुछ इस प्रकार से चित्र दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है, ताकि हम आपको बता सकें। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है 120 अंश, है ना, यहाँ पे यम यल और ये टी तिर्यक रेखा थी। तो चलिए इतना हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए ये 50 अंश था। चलिए अच्छा एक बात बताइए, जब एक रेखा पर कोण कितना का बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। या जब एक रेखा बनती है ना तो 180 अंश का कोण बनता है। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक आप 120 तो चले गए, तो यहाँ पर ये पूरी रेखा ना है, तो यहाँ पर यह वाला कोण कितना बनेगा, सोचिए और बताइए। 180 अंश होता है, तो यहाँ पर देखिए 120 अंश का कोण बना दिया आप, तो कितना बचा हम लोग का, बचा 60 अंश का, 60 अंश बचा ना। देखिए एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर 120 अंश है, तो यहाँ पर ये कितना बना है, 160 अंश, मतलब 60 अंश का सिर बनेगा। ताकि जोड़ेंगे तो हम लोग इस रेखा पर कितना बनेगा, 180 अंश, ये पूरा हम लोग घूम जाते हैं, 360 अंश का कोण बनता है। तो ये देखिए रिजु कोण बना ना, ठीक है। तो यहाँ पर 120 बना, 160, इतना एकदम क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आपकी संगत कोण बराबर नहीं है। यहाँ पर ये 50 है तो ये भी 50 ही आना चाहिए था। जब ये 50 आता है ये भी 50 आता, तो हम लोग कह देते हैं कि हाँ संगत कोण बराबर है, इसलिए दोनों रेखाएं समानांतर है। लिख दीजिए यहाँ, लिख दीजिए यहाँ संगत कोण बराबर बराबर नहीं है, इसलिए रेखा यल यम, रेखा यल तथा यम, रेखा यल रेखा यम ना, इसको भी रेखा लिखेंगे, रेखा यम समांतर समांतर नहीं है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आ जाते हैं सेकंड वाले पे हल कर लेते हैं। सेकंड वाले को हल करने से पहले थोड़ा इसका भी हम फिगर बनाना चाहेंगे और बना देते हैं इसका फिगर। देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और ये थोड़ा इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा ऐसे काटी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे टी रेखा है, रेखा यल है और यहाँ पे यम है। यह वाला दिया है हम लोग को 60 अंश, ठीक है, यह 60 अंश है और यहाँ पर दिया हुआ है 125 अंश। अच्छा एक बात देखिए, अब देखिए रेखा तो यहाँ पर बन रहा है ना, यहाँ पर ये पूरा रेखा बना। तो एक बात हमको बताइए, जब इतना यह वाला पूरा 180 अंश ही बनता, 180 अंश बनता ना, तो यह तो अपना 160 हो गया ना 160। तो यह वाला कितना बचा 160, तो यह बचेगा 120। तभी ना हम लोग जोड़ेंगे। तो ये चीज़ कभी गलत नहीं हो सकता है ना। ये हो सकता है कि समानांतर आए या ना आए, वो तो एक बात है ना, कि समानांतर आए चाहे नहीं आए, लेकिन यहाँ पर एक रेखा वाला ये चीज़ कभी गलत नहीं हो सकता। एक रेखा पर हमेशा 180 अंश का कोण बनता है, ये हमेशा बनेगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर आपको ऐसे बताया। यहाँ पर देखिए एक रेखा बना ना, तो यहाँ पर 60 अंश है, तो यहाँ पर 120 अंश का कोण बना, तभी ना 60 और 120 जोड़ेंगे तो हम लोग का 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर मिलाइए, क्या ये संगत कोण बराबर बना, 125 और 120 बराबर है, संगत कोण ही बराबर नहीं है। लिख दीजिए यहाँ पर भी वही कारण है, यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए रेखा यल तथा रेखा यम समांतर नहीं है, ठीक है। ये इस प्रकार हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड पे। थर्ड हम लोग को दिया हुआ है, चलिए जो भी चित्र दिया हुआ है थोड़ा सा हम इसको बना लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 100 नहीं सिर्फ 35 है, 35 अंश है ना। यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 135 अंश, ठीक है। अच्छा और यहाँ रेखा यल है, ये यम है और ये टी रेखा है ना।
चलिए तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह एक रेखा बना ना, यहाँ पर एक सीधा आपको रेखा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये पूरा रेखा बना। अच्छा यह 135 अंश, तो यहाँ पर यह वाला कोण कितना, तभी ना हम बता देंगे संगत कोण बराबर रहेगा, तो हाँ कह देंगे कि हाँ ये दोनों समानांतर हैं, और नहीं रहेगा तो हम लोग कह देंगे नहीं। ऐसे आप चित्र देखकर नहीं बता देंगे कि यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, तो नहीं हो सकता है उलझाने के लिए बराबर भी दे सकता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 100 हम लोग घटा देंगे ना, घटा देंगे कितना 180 में से हम लोग घटा देंगे 35 को, तो हम लोग को पता चल जाएगा। चलिए आपको घटा कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये बाकी कोण कितना बचा, 180 में से हम घटा कर देखें 35 को, देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 5, यहाँ पर कितना मिला, यहाँ पर मिला 7, 4 3 7 होता है, तो यहाँ पर 4 मिला, ठीक है, यहाँ पर 1, तो ठीक है। यहाँ पे 100 हम लोग को मिल रहा है 45 अंश, ठीक है, 145 अंश मिलेगा, और इसमें हम लोग 35 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 90 मिल जाएगा, और 180 अंश मिल जाएगा ना, ठीक है। तो यह मिला 145 अंश, ठीक है। तो देखिए अब देख रहे हैं कि यह 145 अंश है और ये 135 अंश है, तो यह दोनों संगत ही कोण बराबर नहीं बना, तो संगत कोण बराबर नहीं मिला, तो यही कारण लिख दीजिए। यहाँ पर भी वही कारण है, यहाँ लिख देंगे, यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए रेखा यल तथा रेखा यम समांतर नहीं है, ठीक है। समांतर नहीं बना, संगत कोण बराबर रहता तो हम लोग कह देते, लेकिन यहाँ पर संगत कोण ही बराबर नहीं है। चलिए हमारे दूसरे प्रश्न पे, दूसरा प्रश्न हम लोग को दिया है चित्र में ए बी समानांतर सी डी है। देखिए पहले ही आपको दे दिया कि ए बी जो है वह सी डी के समानांतर है। अच्छा समानांतर कहते ही हम लोगों का सभी नियम लगेगा, कौन सा, कि संगत कोण बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण बराबर हो जाएगा, अंत मतलब जो एक तिर्यक रेखा की तरफ बने कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अब सी डी भी समानांतर दे दिया कि सी डी भी समानांतर है किसना, ई एफ के, यह वाला भी समानांतर इसके है, और यह वाला देखिए यह वाला इसके समानांतर, यह वाला इसके समानांतर है, तो ये तीनों आपस में समानांतर होंगे। कारण बताइए, क्या ए बी बराबर ई एफ है, ए बी बराबर ई एफ। चलिए तो इसका भी हम लोग आपको चित्र बना देते हैं एक बार। यहाँ पर लिख देते हैं हल दूसरे वाले को, है ना। यहाँ पर हम नाप कर नहीं लिख रहे हैं, बस इसी तरह बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इस प्रकार है। और यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी डी एफ। चलिए तिर्यक रेखा का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमको कोण 1 कोण 2 कोण 3 दिया हुआ है ना। एक बात बताइए हमको, देखिए जब यहाँ पर दिया हुआ है ए बी समानांतर सी डी, जब ए बी जो सी डी के समानांतर रहेगा तो कोण 1 और 2 बराबर होगा, क्यों, संगत कोण लिख दीजिए, चूँकि कौन सा ए बी समानांतर सी डी है। जब ए बी समानांतर सी डी हो जाएगा तो संगत कोण सब बराबर हो जाएगा, इसमें ना सब संगत कोण बराबर होगा। यहाँ पर जो कोण बन रहा है यहाँ पर यह वाला बराबर हो जाएगा, यहाँ पर है ना, ये नीचे वाला जो नीचे वाला यह कोण बन रहा है ये इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह वाला कोण इस कोण के संगत कोण, यह वाला एक कोण, तो चूँकि इतना बराबर इतना ना मतलब दिया है कि ए बी समानांतर सी डी है, तो ए बी समानांतर सी डी हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2, ये वाला समीकरण 1 मिला, है ना। अब चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ है कि सी डी समानांतर ई एफ, सी डी भी समानांतर है, सी डी वाला जो रेखा है ना वो ई एफ के समानांतर है। तो देखिए यहाँ पर भी ये चीज़ दोनों समानांतर रहेगा तो इसका विसंगत कोण बराबर बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा, लिख दीजिए चूँकि कौन सा सी डी समानांतर ई एफ, यह भी समानांतर था, एक दोनों ये एक दूसरे के समानांतर थे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यह संगत कोण जो 2 बन रहा है कोण और कोण 3, यह भी तो बराबर होगा, कोण 2 बराबर कोण 3, समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए हमको बताना है कि ए बी समानांतर सी डी, जैसे ए बी समानांतर कितना ई एफ बताना है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, अगर हम लोग को पता चल जाएगा ना कि ये कोण 3 और कोण 1 बराबर है, तो हम लोग कह देंगे कि ए बी जो है वह ई एफ के समानांतर है, अगर एक कोण बराबर हो गया कोण 3 के, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखिए कोण 1 बराबर 2 के और 2 बराबर है 3 के, तो यह भी तो आपस में बराबर होगा, कोण और 1 3 बराबर होगा कि नहीं। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ है,
यह चीज़ इसके बराबर है और यह चीज़ बराबर 3 के, तो यह तो तीनों तो बराबर होगा, है ना। देख लीजिए एक बार थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, जब कोण 1 2 के बराबर है और 2 किसके बराबर, 3 के बराबर थे, तीनों तो बराबर ही चीज़ लिखा हुआ है ना। देखिए 1 बराबर 2, 2 बराबर 3, तो यहाँ पर इसलिए क्या हो जाएगा, लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, 1 बराबर 2 के, 2 बराबर 3 के, तो 1 और 3 भी आपस में बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 3, है ना। अब लिख दीजिए, अब कोण 1 बराबर 3 मिला, तो जैसे अब यह क्या मिला, संगत कोण बराबर मिला। यहाँ पर देखिए यह वाला और यह वाला कोण, कोण 1 और 3, यह संगत कोण बराबर मिल गया हम लोग को। संगत कोण लिख दीजिए, चूँकि संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगी, इसलिए कौन सा ए बी वो भी समानांतर कितना हो जाएगा, ई एफ के। यह दोनों चलेगा ई एफ ना, ये दोनों तरफ उल्टा चलेगा। मतलब अगर समानांतर रहेगा तो संगत कोण बराबर रहेगा, और संगत कोण बराबर हो गया तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपस में समानांतर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 हम लोग को दिया हुआ है, चित्र में 1 कोण और 2 समान है। अच्छा, कोण समान है तो क्या हो जाएंगे, जब कोण ही समान दे दिया, संगत कोण बराबर दे दिया, तो रेखाएं ऑटोमेटिक समानांतर हो गई। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कारण बताइए कि सिद्ध करिए कि यल और यम समानांतर है। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं, हल लिख देते हैं तीसरे वाले को। ठीक है, चलिए जो भी बनाया है रेखा हम लोग उसको थोड़ा बना लेते हैं, चित्र को खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पर टी दिया हुआ है, यम यल और यहाँ पे टी है। ठीक है, यहाँ पे कोण 1 है और कोण 2 है, कोण 1 कोण 2। अच्छा, यहाँ पर हमको बोला है कि चित्र 1 में कोण 1 और कोण 2 समान है। देखिए लिख दीजिए, चूँकि कोण 1 बराबर 2 ना, तब हमको सिद्ध करना है कि यल और यम समानांतर है। लिख दीजिए चूँकि 1 बराबर 2 ना, लिख दीजिए संगत कोण ये है ना। देखिए यहाँ पर यह इसका संगत कोण, यह इसका यहाँ पर बनेगा, और किसका, इसका देखना रहेगा तो यहाँ पर बन जाएगा, इसका यहाँ पर संगत कोण, इसका यहाँ पर संगत कोण बराबर है ना। लिखिए कि संगत, लिख दीजिए यहाँ संगत कोण बराबर है, अतः संगत कोण बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, यल समानांतर यम। इस तरह से इसको सिद्ध कर देंगे, यह सिद्ध हो गया। चलिए अब यहाँ पर यह हम लोग का अभ्यास ही समाप्त हो गया है ना। चलिए तो अब अगली बार हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है दक्षता अभ्यास 9। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।